नमस्कार मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी सुंदर शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी जोर जबरदस्ती से लगे होंगे। मेरे साथियों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको रेलवे की नौकरी दिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना तो बड़े जोश के साथ कह सकता हूं कि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन आपके रेलवे में मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, उन क्वेश्चन में मैं कुछ तरीके बताकर आपको उन क्वेश्चन को जल्दी से करने के सुझाव दे सकता हूं, जिससे कि आपका पेपर बेहतर हो। तो चलिए, आज का ये जो 10 मिनट शो है मेरे प्यारे साथी, मुझे नहीं पता ये 10 मिनट तक चलेगा या 20 मिनट तक चलेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी 10 मिनट के अंदर आपको चीजें जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराई जाए। तो बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आइए अब देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस 10 मिनट शो में मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताऊंगा। देखिए, बहुत ध्यान समझिए। आपने यूट्यूब पर ये बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन मेरे साथी आपको अलग ही तरीके देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आइए तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले देखो, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर याद करने से पहले सबसे पहले आपने याद कर रखे होंगे वो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं किए तो मेरे साथ ही याद कर लेना। जैसे यूनिट डिजिट पर अगर 5 आता है तो आप स्क्वायर कैसे करते हैं मेरे साथी। अगर 5 के स्क्वायर की बात करें तो आप कहेंगे सर जी ये तो हमको आता है 25, अच्छी बात है। 15 के स्क्वायर की बात करें तो आप कहेंगे सर जी हमको ये भी आता है सर, 225 होता है। अगर मैंने कहा कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर ये भी आता है मुझे, तो आप कहेंगे 625, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ साथी ऐसे होंगे, यहां से जैसे ही हम आगे लिखेंगे 35 का स्क्वायर आ गया, 45 का स्क्वायर आ गया, या 55 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप में से आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है आगे तक कैसे स्क्वायर करेंगे। जब भी कभी यूनिट डिजिट पर अगर आपका दिखाई दे सर 5, तो आपको करना क्या है, इस 5 को लिखना है 25, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर से 25 आता रहा है 2 स्थान तक, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई देगा मेरे साथी, यहाँ क्या है 3 है। 3 से 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। अब वरना आप करके देख लीजिए, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 1225 होगा, ठीक है। यानी करना क्या है, यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और आगे जो अंक लिखा है उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देना है। जैसे देखो यहाँ 45 की बात करें तो आप कहोगे सर 25 और 4 पंजे 20, ऐसे 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2025 या 2025, है ना, ये ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 55 के स्क्वायर की तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 का 25, 55 25, 5 का स्क्वायर। यहां हम क्या करेंगे 5 में अगले नंबर 5 6 30, ऐसे 30 30 25, ठीक है। 65 की बात करें तो आप कहोगे सर 25 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ऐसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूं कि आगे के अंक का स्क्वायर करिएगा, जैसे मैंने कहा कि 75 का स्क्वायर करिएगा, तो आप क्या कहेंगे सर जी 5 का होगा 25 और 7 का होगा 7 8 56, तो आप कह देंगे सर जी 7 8 56। मैंने कहा 85 का स्क्वायर करिए, तो आप कह देंगे सर जी 5 का 25 हो गया, और अब हमारा सर ये आ जाएगा यहाँ से 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72। मैंने एक लिखा 95 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 25, और 9 का 10 में गुणा कर देंगे तो 9 ढाई 90, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही आप जो है 105 का भी बता सकते हो, 115 का भी बता सकते हो, और इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन अगर आप यहां तक तो आपने कर लिया, लेकिन जब बात आएगी सर हमें करना है 71 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे बताइए। तो आप वहां पर असहज महसूस करेंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखना, अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। यहां पर मैं आपको बहुत प्यारा प्यारा सेशन रहेगा ये देखो। अब मैं आपको बता दूं, इसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो आप क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर जी 4 होगा। 3 का स्क्वायर किया तो क्या होगा 9 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर किया तो आप कहेंगे सर 16 होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। ये आपको याद रखना है। आप कहोगे ये कौन सी बात है सर, ये तो हमें आता है पहले, ठीक है, 49 होगा। फिर अगर हम बात करते हैं सर जी, यहाँ पर हम लिखे मेरे साथी 8 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर जी 64 होगा, ठीक है। फिर हम अगर बात करते हैं देखो 9 के स्क्वायर की, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर सर हो जाएगा हमारा 81। 10 के स्क्वायर की बात करें तो आप लिख देंगे सर जी 100। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, ये तो सर आपको पता है पहले। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर आपका 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। आगे चाहे संख्या कोई भी हो, जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2 2 5 लिख दिया, और इसका स्क्वायर करना है, तो आपको पूरा तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि जब मैं 5 का 225 का स्क्वायर करूंगा तो इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिएगा, 5 का 25 होगा, है ना, तो यूनिट डिजिट पर भी आपका 5 ही आएगा। अगर सपोज दैट अगर आपने यहां पर लिख दिया 3, तो इसका स्क्वायर करना है, 223 का स्क्वायर करना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर जी यूनिट डिजिट पर हमें पकड़िए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर 9 आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 3
का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पर 9, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, आगे कोई भी संख्या लिखी हुई है हमें नहीं पता, कुछ भी लिखा हुआ है बड़ा नंबर हो, लेकिन हम यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे हमेशा 5 ही आएगा, चाहे कितना भी कर लो ना। 6 का करेंगे तो मेरे साथ ही 6 ही आएगा, आगे कोई अंक लिखा है तो भी। 7 का करेंगे तो 9 आएगा, 8 का करेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही करें हम यहाँ पर, तो 9 का करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 10 यानी 0 का करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब मेरे प्यारे साथी एक बात बताइए कि जब हमने संख्याओं का स्क्वायर किया तो 2 आया? नहीं आया, कहीं नहीं आया। हमने स्क्वायर किया तो 3 आया किसी अंक का स्क्वायर करने पर। 1 से लेके 10 तक हम कर चुके हैं, लेकिन ना 2 आया है, ना 3 आया है, ना ही हमारा 7 आया है, ना ही हमारा 8 आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम इस संख्या ऐसे, अगर हमसे कोई कह दी जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो मेरे साथी इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर क्या है? 8 है। 7 होगा तो भी नहीं होगा, 3 होगा तो भी नहीं होगा, 2 होगा तो भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किसके? जब यूनिट डिजिट पर 3, 2, 3, 7, 8 आ जाए, ठीक है। इतना समझ गए हो तो मेरे साथी देखिए आगे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। अब हम बात करेंगे, देखो जैसे मैंने पहला स्क्वायर ले लिया, मैं यहाँ पर कोई बेस नहीं बनाऊंगा, आपका 1 से लेके 100 तक आप बड़े आराम से याद कर लेना, है ना। बड़े आराम से आप ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 से लेके 100 तक बड़े आराम से, 1 से लेके 99 तक 2 अंक के स्क्वायर, फिर मैं 3 अंक के स्क्वायर भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी सरकारी नौकरी, हालांकि ये जो वीडियो मेरे साथी आप राइट नाउ आप देखेंगे कि रेलवे के बहुत सारे वैकेंसी चल रही है, एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, तो अगर आप सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और स्क्वायर रूट, क्यू रूट कुछ याद करने होंगे, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है कम से कम 1 से लेकर कम से कम मेरे प्यारे साथी 30 तक तो आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 के स्क्वायर तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, हम आपके साथ हैं। देखिए कैसे करना है, जैसे एक 28 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे स्क्वायर? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए ध्यान से, देखो यहां पर आपको करना क्या है, कोई बेस नहीं मानना, सिर्फ आपको देखो यहां दिखाई दे रहा है सर 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह देंगे सर जी 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। 2 अंक के साथ लिखना है, जैसे ये लिख दिया। हालांकि यहाँ पर 0 का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा होता, अगर मैंने 31 लिखा होता और मैंने कहा 31 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे, पहले उसको बाद में समझेंगे, पहले से देखिएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 909। अब आप करेंगे 3 एकम 3, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। यूनिट डिजिट को छोड़ के, इकाई के अंक को छोड़ के आपने 6 यहाँ लिख देना है, तो आप लिख देंगे 961, यानी 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 961, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर क्या, 8 8 8 64 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। अब आपके पास जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनका गुणा कर लो, कैसे? 8 2 8 2, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, आप इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे साथी देखिए जोड़िए, 4 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा 784 हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर। आइए अब प्रैक्टिस करिएगा, देखो यहाँ पर आप देखेंगे 71 का स्क्वायर कैसे करेंगे मेरे साथी। 1 का स्क्वायर करेंगे सर 01, 7 का स्क्वायर करेंगे सर 49 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आप यहाँ ऐसे ऐड कर लेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ कहोगे सर 1 4 0 5, ऐसे, ठीक है, खेल खत्म। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आप कहेंगे सर 78, तो 78 को भी मेरे साथी ऐसे करेंगे। आप कहेंगे सर 8 का हमारा साथी क्या होगा, 8 8 64 हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे सर जी 8 7 56, और 56 का मेरे साथी क्या होगा 112, 56 का क्या होगा 112, तो यूनिट डिजिट छोड़ के जोड़ दीजिए, ठीक है भाई। 56 का हमको, क्योंकि 8 7 56 और 56 में हम 2 के गुणा करेंगे, 56 में हम 2 को गुणा करेंगे, तो आप सीधा जानते हैं सर जी 56 का यानी 50 का करेंगे तो हमारा हो गया 100, और 100 6 का हो जाएगा 12, ठीक है, तो 112 सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझना, ऐसा नहीं है कि आप गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो अब आप इसे जोड़ दिए, तो आप कहेंगे 4, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे साथी 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा मेरा 6, तो आप कह देंगे सर ये हो जाएगा हमारा 6084, ठीक है, ऐसे। आइए अब हम बढ़ते हैं देखो अपने अगले प्रश्न पर, बताइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखो इसे आप कर लेंगे, इसे ये मैं आपके लिए दे देता हूं, ठीक है। आइए अब आते हैं देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट, यहाँ पर 3 अंक का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहां पर बात समझनी है मेरे साथी। 2 अंक के स्क्वायर तो कर लिए आपने, सीख लिए। 3 अंक के स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको करना क्या है, देखो आपको क्या करना है, ये 121 को 2 भाग में बांट दीजिए। 121 को जैसे ही आपने 2 भाग में बांटा मेरे प्यारे साथी, अब देखिए आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 01, ठीक है।
फिर हम यहाँ पर करेंगे मेरे साथी 12 का, 12 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 144, 144। अब आपको क्या करना है, 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। अब मेरे साथी अब आप यहाँ जो आया है उसका 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 24। तो यहाँ पर हमने इकाई का अंक छोड़ के जोड़ देना है, जोड़िए, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आप कहेंगे सर 1 4 6 4 1, ऐसे ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। वरना आप लगा के देख लीजिए, आप कहना चाहते हैं तो मेरे साथी 121 का हम गुणा करेंगे तो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन सर छोटी सी संख्या है, अब कंफर्म कंडीशन के लिए आप कहेंगे सर 121 गुणा में ये हो जाएगा हमारा 242, 242 फिर हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 121, जोड़िएगा, तो आपका आएगा 1 4 6 4 1, देखो ये आ गया 1 4 6 4 1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो इसको भी आपको क्या करना है, दो भाग में ब्रेक करना है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे सर, ये 114 है, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 111 का क्या होगा, 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा सर 121, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे साथी स्क्वायर 121, ऐसे आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 11 का 4 में करेंगे, 11 चौक 44, 44 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88। यूनिट डिजिट छोड़ के आपको 88 ऐसे लिख देना है और इसको ऐड कर देना है, तो आप लिखेंगे सर 6 9 9 और यहाँ पर 2 और ये 1, 12,996 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखो इसको भी आप SW में लिख लीजिए, ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्क्वायर, ठीक है। आइए अब इसके बाद मेरे प्यारे साथी देखो इसे भी आप करेंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं देखो स्क्वायर रूट के अंदर। देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे साथी, स्क्वायर रूट के लिए दो, एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालना, एक होता है लगभग में मान निकालना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कुछ मान आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे रूट 2 की बात करें तो आप लिख लेना 1.414, ठीक है 414। रूट 3 की बात करें तो आप लिख लेना 1.732। लेकिन मेरे साथियों अगर मैं पूछता हूं आपसे रूट 10 का मान बताइए तो आप कैसे बताओगे। देखिए इसे याद कर लीजिएगा, एप्रॉक्स स्क्वायर रूट कैसे, जैसे यहां लिखा है रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट ए, ठीक है। ये एक अपने आप में ऐसी वीडियो है, आपको देखो यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्क्वायर रूट एप्रॉक्स में और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में आपको बताने वाला हूं। एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एप्रॉक्स स्क्वायर रूट आप बता रहे हैं, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। लेकिन ये लगानी कैसे है, जैसे मैंने रूट 10 लगाया, रूट 10 लिखा, तो रूट 10 आप कहें, अगर मैंने कहा कि रूट 9 तो आप सीधा जानते हैं सर ये हमारा क्या है, ये हमारे 3 की वैल्यू है, तो आप सीधा 3 लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा मान जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो उसको हम अप्रॉक्स में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, हम यहां पर देखेंगे ये 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं सर 9 प्लस का ए, 9 प्लस का ए लिख सकते हैं, 9 प्लस का ए लिख सकते हैं। अब मेरे साथी देखो यहां पर ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये हमारे, देखिए मैं लिख देता हूं, ये हमारे ए का काम कर रहा है, किसका, ए का, और ये 1 है, ये हमारे बी का काम कर रहा है। अब हम अप्रॉक्स स्क्वायर रूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे सर जी, अंडर रूट के अंदर हमारा 9 आ जाएगा प्लस, क्योंकि देखो यहां पर 10 को मैंने लिखा है, 10 रूट 10 की वैल्यू निकाल रहा हूं, लगभग में कितना मान आएगा, तो 9 प्लस के, है ना। यहां पर प्लस माइनस का मतलब है, अगर मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल एक और मैं सेट कर देता हूं, जिसे मैं अभी बताने वाला हूं, जैसे मैंने लिख दिया रूट 8 लिख दिया, तो उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम रूट 8 को कैसे चेंज करेंगे, तो आप लिखोगे सर 9 माइनस 1 ऐसे करके, ठीक है, 9 माइनस 1, ठीक। आइए फिलहाल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखेंगे सर, ये मैंने रूट 9 लिख लिया, फिर आपको लिखना है प्लस, फिर आपको बी लिखना है, बी का वैल्यू आप कहेंगे सर 1 है, अपॉन में लिखेंगे 2 अंडर रूट के अंदर 9, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये मेरा 3 का मान आ जाएगा, फिर इसके बाद आप प्लस लगाएंगे तो 1 अपॉन ये क्या होगा, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, सीधा लिख देंगे सर 3 प्लस के 1/6, 1/6 सीधा मान आएगा मेरे साथी। हम देंगे नहीं जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 6 एकम 6 एक बार गया। अब आपके पास कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, आप कहेंगे 6 6 36, ठीक है, फिर आपका 6 जाता रहेगा, तो आप लगभग में कह दोगे सर 3.166 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। या आप 2 स्थान तक लिखें, 3 स्थान तक, लगभग में मान आपका ये आ जाएगा, ठीक है, रूट 10 की वैल्यू। ऐसे ही आप रूट 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये मेरा ए का मान हो गया, ये मेरा बी का मान हो गया। चेंज कहां पर आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहां पर माइनस आ जाएगा, तो आप कह देंगे सर जी ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस के 0.166, ठीक है,
तो आप जो है या 2 स्थान तक निकालेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए, डोंट वरी, एज यू विश, जैसे आप लिखना चाहें। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर जी, आ जाएगा 2.84 लगभग में, है ना, अप्रोक्स में आएगा, है ना, अप्रोक्स, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं सर जी अप्रोक्स में वैल्यू आएगी, ठीक। आइए, तो ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्स, ठीक है। आइए, तो अब हम, ये तो था सर लगभग में मान, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लिया है, ये अपने आप में एक परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन किसका है ये आपको नहीं पता, तो कैसे निकालना है आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को पकड़िए, यूनिट डिजिट आपने लिया, यूनिट डिजिट आप जब आप करेंगे, देखो 9 किसका स्क्वायर बनेगा, या तो सर 3 बनेगा, आपको एक पता चल जाए जैसे 3 का 3 थी या 9, तो बाकी का दूसरा अंक आपके दिमाग में नहीं आए तो आपको सीधा क्या करना है, 10 में से 3 घटा देना है, तो आप कहेंगे 7 का। वैसे तो आपके आ जाएगा कि 7 का स्क्वायर 9, 749 9, ठीक है, लेकिन नहीं भी आए और एक अंक आ जाए तो आप में से 10 में से कम करके बता देना, वही आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट पर 3 और 7 आने वाला है, चलो ठीक है, यूनिट डिजिट पर 3 और 7 आने वाला है, चलो ठीक है, ठीक है मेरे साथी। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब क्या करना है, तो आप जो दहाई का अंक है उसे मत देखिए, बाकी का शेष बचा हुआ क्या है, 39, कितना बचा हुआ है, 39। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, ये 39 दिया है, 39 से छोटी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर जी 36 है, क्या है, 36 है। तो 36 किसका स्क्वायर है जरा बताना, तो आप कहेंगे सर जी 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप दोनों आप कहेंगे या ये जो वैल्यू है ना 3969, ये या तो 63 का स्क्वायर है या फिर 67 का स्क्वायर है। अब है किसका, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2 तरीके हैं, यहां से 2 तरीके हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका बता दूं जिससे आपका प्रेशर ना आए, देखो पहला आप क्या करेंगे सर जी, 63 और 67 के बीच में एक बढ़ता है 65, और 65 का आपने अभी स्क्वायर याद किया था, कितना आया था, तो आप कहेंगे 55 25 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये क्या है 65 का स्क्वायर सर जी, 65 का स्क्वायर सर जी 4225 है, ये क्या है 3925। तो आप कहोगे सर जी 67 का स्क्वायर तो और भी ज्यादा होगा, जब 65 का स्क्वायर 4225 है तो 67 का तो स्क्वायर इससे भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है। आप बिना कुछ किए आप कह दोगे सर जी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 63 हमारे सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा तरीका देखिए, इसी में दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, देखो दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर क्या है मेरे साथी, यहाँ पर हमने 6 लिखा, तो 6 36, ये हमारा क्या है, देखो मैंने यहां तक लिखा, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, मैंने पेन का कलर चेंज किया, यहां पर लिखा हुआ 39 39 39 39 39, और सबसे सटीक तरीका यही है, जब 4 अंक की संख्या हो तो यही फॉलो करना मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड मेथड क्या है, जैसे हमने चेक कर रहे थे 39, तो हमने आपसे कहा ये 36, ठीक है 36, और 36 से बड़ी संख्या क्या है, 36 से बड़ी संख्या क्या है, जो हमने 6 लिखा, 6 से बड़ा क्या था 7, तो 7 का स्क्वायर हमने लिख लिया, यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख लिया हमने यहाँ पर 49। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है, अब हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है, 39 और 36 में कितने का डिफरेंस है सर, 3 का डिफरेंस है। 39 और 49 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो जिसमें अंतर कम हो, जैसे 36 में अंतर कम है तो आप सीधा 6 लिखेंगे, अगर यहां डिफरेंस कम होता है, यहां देखो 3 का अंतर है, यहां 10 का अंतर है, अगर इसमें अंतर कम होता तो हम 49 यानी 7 लिखते उधर, है ना। लेकिन यहां पर हमने देख लिया कि अंतर कम किस में है सर जी, 3 में है, तो हमने सीधा क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ऐसे हम सवाल को करेंगे। तो दोनों तरीके बताए, थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने ला रहा हूं, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। देखो बताइए, क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपने पकड़ लिया, यूनिट डिजिट आपने ले लिया, तो आप कहेंगे या तो सर 4 आएगा या हमारा 6 आएगा, ठीक है, 4 चौक 16, 6 6 36, दोनों के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 6 आता है। देखिए अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपका ये बनता है कि जो 7 है ना, इसे मत देखिए, आप केवल 49 को देखिए, आप केवल 49 को देखिए। 49 में क्या देखना है सर, 49 से छोटी जो आपकी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो वो आपको देखना है। तो आप कहेंगे सर जी हमारी जो छोटी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है वो है 49, ठीक है, 49 है, और उससे बड़ा अंक भी 7 के साथ लिख लो। 49 से बड़ा हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा मेरे साथी, 64 होगा, ठीक है, 64 होगा, ठीक है, 49 और उससे बड़ी 64, ठीक है।
अब आपको क्या देखना है कि आप जरा बताइएगा, आप जरा बताइए कि 54 और 49 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर जी 5 का अंतर है। अगर मैंने पूछा 64 और 54 में कितने का अंतर है, तो आपको 10 का अंतर है। तो आपका आंसर क्या, किसके साथ जाओगे सर, 7 के साथ जाएंगे। किसके साथ, 7 के साथ। सबसे कम तो आप सीधा लिख दोगे सर जी ये 7 हो जाएगा, यहां पर हम 7 लिख देंगे, ठीक है, 7 लिख दिया। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि सर जी, हाँ जी हमने कहा 7 तो लिख दिया, सॉरी मैं आपको बता रहा था, देखो हमने 7 तो लिख दिया, जब से कम है तो 7 तो हमने 49 7 सीधा लिख दिया। लेकिन जब हम अंतर देख रहे हैं, यहां पर अंतर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अंतर किस में कम है, तो 49 में कम है, 49 में कम है, तो हम कम वाला अंक देखेंगे। अगर ज्यादा होता, इधर अंतर कम होता, तो हम लिख देते मेरे साथी, यहां पर हम कह देते कि 76 जाएगा। तो इस समय हम क्या कह देंगे, 74। मुझे पता है इस मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। कंफ्यूजन कहां बनता है, देखो मैं आपको बता दूं क्लियर। यहां पर जब हम स्क्वायर करते हैं ना, जैसे हमने सीधा लिख दिया 49, तो हमने पहले ही सबसे पहले 7 लिख देना है। अब 74 होगा या 76 होगा, उसके लिए हम 49 से बड़ा अंक लिखते हैं 64। जैसे मैंने ये 64 लिख दिया, और फिर हम डिफरेंस देखते हैं, 54 में और 49 में 5 है, 54 में और 64 में 10 है। तब हम कहते हैं कि छोटा वाला अंक हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहा, अरे यार मेरे समझ से बाहर है, तो आपको कोई कंफ्यूजन फिर इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया बहुत ही शानदार। जैसे ये संख्या क्या है, मैं आपको कॉपी करके बताता हूं। देखो ये संख्या लिखी हुई है कुछ इस तरीके से, ये संख्या लिखी है मेरे साथी 74, क्या लिखा है संख्या 54 76, क्या लिखा है 54 76, ठीक है। ये संख्या लिखी हुई है मेरे साथी 54 76, मैंने लिख दिया 54 और 76। आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो कैसे करोगे, सीधा आपको पता है सर 6 का मतलब या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक। आप इस संख्या को नहीं लिखेंगे, इस संख्या को इग्नोर कर दोगे, फिर कौन सी संख्या लिखोगे, कौन सी संख्या देखोगे, केवल 54 देखना है। 54 में आपको क्या देखना है, 54 में सर हमें देखना है 54 से छोटा स्क्वायर कौन सा बन रहा है, तो आप कहेंगे 49। 49 किसका होता है, 7 का। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है, तो आपको 74 से बड़ी 76 से छोटी संख्या बीच में पड़ती है 75 पड़ती है। 75 का स्क्वायर कर दो बस, 55 25 और 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56। अब ध्यान से देखिए, देखो अब आप क्या कहोगे, 75 का स्क्वायर 56 25 है, 75 का स्क्वायर 56 25 है, और यहां पर क्या है 54 54 76। इसका मतलब ये हुआ कि जब 76 का स्क्वायर करोगे तो वो तो इससे भी और बड़ा होगा, तो आप सीधा क्या कह दोगे, सर जी 74 हमारे सवाल का आंसर होगा। ऐसे अगर आप बीच में, अगर मेरे साथी जो मैंने आपको बताया, पहले यूनिट डिजिट देख लो, फिर आप ये देख लो कि 54 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 7 है, तो 7 लिख लो। अब कौन सा है 54 या 76, 54 या 76, तो मैंने आपको बता दिया बीच में 75 पड़ेगा। 75 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आता है। बस दूसरा तरीका आपको मैंने इस स्लाइड पे आपको बता ही दिया, ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। चलिए तो अब मैं बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, और एक मैं आपको बता दूं मेरे साथी, यहां पर 5 अंक का स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे मेरे साथी, 5 अंक का स्क्वायर रूट मैं बताता हूं। देखो कैसे, आपको क्या करना है, इस संख्या को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप कहेंगे सर जी ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कह दोगे मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे। देखो यहां पर आप कहेंगे सर जी ये हमारा किसका बनेगा, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, देखो ऐसे देखो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट पर देखेंगे। यूनिट डिजिट पर सर ये 3 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट पर हमारा 3 आएगा, या हमारा आएगा 7 आएगा, ठीक है। फिर जैसा मैंने कहा कि इसको नहीं देखना, वो हाइपन 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करेंगे, वो हम जब स्क्वायर करते हैं, जब हम ब्रेक करते हैं। यहां पर हम केवल क्या लिखेंगे, देखो जो दहाई का अंक है उसे छोड़ दीजिएगा। अब आपके पास क्या बचा है, 151। 151 का हमें देखेंगे, 151 से छोटा स्क्वायर रूट कौन सा बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 144। 144 किसका होता है, आप कहोगे सर जी 12 का होता है। किसका, 12 का होता है। 12 आपने लिख दिया, ठीक है, 12 लिख दिया। लेकिन सर जो आपने बताया था, क्या वो नियम अब हम लगा पाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों या तो आपको ये पता होना चाहिए 125 का स्क्वायर क्या होता है। अगर आप फिर भी घूम जाओ इसमें, तो आपको फिर ये नियम मत लगाओ, फिर आप क्या कहोगे, देखो सीधा ये कहना कि सर जी ये है हमारा 151। 151 हमने 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और 12 से बड़ा जो स्क्वायर होगा वो होगा 13, 13 का स्क्वायर होगा 169। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 44, 4 6 7 का अंतर है। अगर हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो हम यहाँ देखेंगे 8 और 1 18 का अंतर बैठेगा, ठीक है। तो छोटा, जिधर कम अंतर हो वही हमारे सवाल का छोटी संख्या, अगर ज्यादा अंतर होगा तो बड़ी संख्या, कम अंतर होगा तो छोटी संख्या। यहाँ पर हमारा छोटी संख्या आंसर होगा, यानी 123 सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है,
7 का अंतर सही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम 5 अंक का स्क्वायर रूट भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सेशन था, अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है बहुत ध्यान से मेरे साथी, ये आपको करना है, ठीक है, SW में दे देता हूँ, और ये भी आपको SW में ही करना है, ठीक है। ये मेरे साथियों, ये हमारा एक प्यारा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट, क्यू रूट, स्क्वायर रूट बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।